उत्तरानंदन परीक्षण को कथा सुना रहे थे। जो संसार में जिसने जन्म लिया उसे हर हाल में संसार को छोड़ करके जाना है। कथा किसी राजा रानी की कहानी नहीं, श्रीमद् भागवत कथा राजा रानी की कहानी नहीं, भगवान कृष्ण का साक्षात स्वरूप बताया। लेकिन राजा ने वृतांत क्यों सुनाए कि परीक्षित महाराज को थोड़ा सा अहम हो गया था कि मेरे जैसा कोई राजा नहीं, मेरे जैसा कोई दानवीर नहीं, मेरे जैसा कोई योग्य नहीं, सेवा करने वाला सेवक नहीं, मेरे जैसा कोई बलशाली नहीं, मेरे जैसा किसी संसार में किसी का परिवार नहीं, ऐसा थोड़ा सा अहम हो गया था। श्री सुखदेव जी समझा रहे राजत परीक्षित, संसार में कुछ नहीं था, संसार में कुछ नहीं था, केवल एक नार था, यानी समुद्र था, जल ही जल था, कुछ नहीं था। तो एक ज्योति सदैव संसार में भ्रमण करती थी और वही ज्योति आकर के समुद्र में प्रवेश करती चली गई। और ज्योति समुद्र में प्रवेश करके चली गई तो उस ज्योति से कच्छ का अवतार हुआ। और कच्छ का अवतार हुआ तो कच्छ कोई छोटा मोटा नहीं था, कच्छ का विस्तार कितना बड़ा था, ये हमारे श्री सुखदेव जी ने श्रीमद् भागवत कथा में दर्शाया है। आरे जल को जीव जाने जलम जाने, आरे जल को जीव जाने जलम जाने और उसकी का घोर काम अच्छा अवतार भयो। अवतार हुआ उस ज्योति से, और कच्छ का अवतार हुआ है तो श्री सुखदेव जी अब उसके ऊपर प्रकाश डालते कैसे होती है, 1 लाख योजन में मुखौर भरी है नार और 5 लाख योजन में पंजाबी हमारे 12 लाख योजन में पेट जाको लहरा है। और विस्तार क्या है? परिवार जाको तो इतनो शरीर प्रभु धरे ले कछुआ को, और उसी कच्छ के फूटने से एक अंडा का जन्म हुआ। और अंडा को जन्म हुए तो वह अंडा से कहा होगा अरे
अवतार हुआ है, उस अंडा से ही शेष का अवतार हुआ। तो शेष का भगवान विष्णु का अवतार हुआ। चकुंडा भाई तारा कैया हुआ जब सूर्य नहीं था तो भगवान विष्णु शेष का अवतार हुआ, तो प्रकाश कहां से होता था? सूर्य नहीं था तो प्रकाश कहां से आया? श्री सुखदेव जी समझा रहे कैसे? वाले लाख लाख मणिधारी भयो प्रकाश ताती जगमग ज्योतियारी। उन मणियों का जब प्रकाश फैला तो शेष की सैया में भगवान विष्णु लेने पंचवल्ला भौंकाए। भगवान विष्णु की नाभि से थोड़ी बीच पुलाहा कमल एक जम गयो, पहले लगी ये बेल जलई में तैर गयो, फैल फैल पाग जा जल के जो देख ले तो कमल कली पे फिर ब्रह्मा को जन्म भयो। जब ब्रह्मा जी प्रकट हुए कमल पे तो ब्रह्मा ही सोचने लगा अंडा से भगवान विष्णु का अवतरण हुआ, शेष का अवतार हुआ और ब्रह्मा की नाभि से कमल की उत्पत्ति हुई और उसी कमल पर ब्रह्मा का जन्म हुआ। लेकिन ब्रह्मा जी ने देखा कि संसार में कुछ दिखाई देता नहीं, जले ही जले, न जाने हम कहां से आए, कौन हमें लेकर के आया। तो ब्रह्मा जी ने कमल की नाल को पकड़ करके नीचे उतर के गए कि आखिर ये कमल पैदा हुआ कहां से है। कई कल्प व्यतीत हो गए
लेकिन ब्रह्मा जी लौट के कमल के ऊपर ही आएंगे, लेकिन कमल की जड़ का कोई पता नहीं चला। ब्रह्मा जी ने चारों दिशाओं में देखा और उसी समय पर आकाशवाणी हुई, और जैसे ही आकाशवाणी हुई और उसी समय पर ब्रह्मा जी के चार मुख हुए। चार मुख हुए, आकाशवाणी हुई कि ब्रह्मा जी आप सृष्टि की रचना करो, आप सृष्टि की रचना के लिए प्रकट किए हो, अब संसार में सृष्टि की रचना करो। ब्रह्मा जी तैयार हुए, ब्रह्मा जी तैयार हुए और ब्रह्मा जी ने सबसे पहले दो पुत्रों को जन्म दिए, जय और विजय। जय और विजय दो पुत्र पैदा किए, लेकिन दोनों बेटा थे कहां, ब्रह्मा जी को छोड़कर चले और कहां, विष्णु लोक में भगवान विष्णु के पास पहुंचे और भगवान विष्णु ने उन्हें द्वारपाल बना दिया। ब्रह्मा जी विचार कर रहे हैं कि दो बालक पैदा करे, एक जोड़ रहे ना, चार पुत्र और पैदा किए, सनक सनंदन सनातन संत कुमार। लेकिन ब्रह्मा जी के सामने हाथ जोड़ करके बैठ गए कि प्रभु हम 5 ही वर्ष के रहे, हम बाल अवस्था में ही रहे, वृद्ध कभी न हो। ब्रह्मा जी ने वचन दे दिया, ऐ मस्त जाओ, ऐसा ही होगा। श्री सुखदेव जी समझा रहे, हे राजन परीक्षित, 11वें रुद्र से शिव जी का अवतरण हुआ है, भोले बाबा का अवतार हुआ, और भोले बाबा का अवतार हुआ तो ब्रह्मा जी भोले बाबा से बोले कि अब हमारा सृष्टि में तुम कछु हाथ बटवाओ। भगवान भोले बाबा चिंता मत करो, हम सृष्टि की रचना बहुत बढ़िया तरह करेंगे, मलू की तरह। भोले बाबा उधर ब्रह्मा जी लगे सृष्टि की रचना में और उधर भोले बाबा और लगे। तो भोले बाबा ने कछु बिना हाथ लगे, कछु बिना मुड़ के, कछु मूड निभाए, कछु द्वा मूड निभाए, भूत खईस जिन्न बसान इत्यादि उत्पत्ति की। ब्रह्मा जी ये मालूम पड़ी, ब्रह्मा जी ने रुक जाओ, ऐसी सृष्टि की जरूरत रहे कि जेऊ आपकी इच्छा है, बेऊ आपकी इच्छा है, जेऊ आपकी इच्छा है। उसके बाद भी 10 पुत्रों को जन्म दिया है ब्रह्मा जी ने। सर्वप्रथम नाभि से नार का अवतार हुआ है। वशिष्ठ पुलिष्ठ अंगरा दोरान जमदग्नि अग्नि सत्ता सुधुम इत्यादि 10 पुत्रों को जन्म दिया। और उसके बाद में हमारे रामचरितमानस में लिखा है, हमारी जो सृष्टि का वर्णन है वो 5 प्रकार से सृष्टि का वर्णन हुआ। अच्छा, आपसे कोई और पूछे, परीक्षित महाराज के नींव पहले पैदा हो तो निवोरी पहले पैदा भई? निवोरी नींव ना हो तो कंते आई, कई चांद मिल गई। निवोरी नहीं तो नींव कंते आए वो है। अच्छा जी बताओ, मुर्गी पहले पैदा भई का अंडा? मुर्गी तो अंडा ना तो मुर्गिया कंते आई। तो ब्रह्मा जी ने 5 प्रकार से सृष्टि की रचना की है, अंड से, पिंड से, योग से, वियोग से, भोग से। अंड से भगवान विष्णु शेष का अवतार किससे हुआ? अंडा से। अंड से, पिंड से। अच्छा जी बताओ, उखारी को बीज को जाते हो कि बाकी लकड़ियां गाड़ी आते हैं? अच्छा, लकड़ी गाड़ी आते हैं। पिंड से, अंड से, पिंड से, योग से ब्रह्मा जी ने 10 पुत्र पैदा किए, जय विजय पैदा किए, सनक सनंदन सनातन संत कुमार पैदा किए। काय से? योग से। अंड से, पिंड से, योग से। जब चारों प्रकार से रचना हुई लेकिन पेश न गई, तब ब्रह्मा जी तैयार हुए और तब ब्रह्मा जी कर रहे अरे एक से मनु एक सतरूपा और कासे भय नर श्रेष्ठी अनुपमा।
शत्रुबा और बिनती भय मनु एक शत्रुबा और तासे भय नर श्रेष्ठ यरूबा। जब पहले रामायण गाते तब कहते आज हम वेदन में सोने आई। रामायण के ग्रंथ लिखी एक बहन बिरन में भी आई। आज हम वेदन में एक भैया से मनु और एक से शत्रुबा का जन्म हुआ और दोनों का विवाह किया उन्होंने। और दोनों का विवाह किया, 2 पुत्र पैदा हुए, उत्तानपाद और प्रियव्रत। 3 पुत्री पैदा हुई, आहुति, प्रसूति और देवहूति। प्रसूति दक्ष प्रजापति के लिए जाई गई और देवहूति कर्दम के लिए और आहुति कश्यप महाराज के लिए जाई गई। जो दक्ष के लिए प्रसूति है उसके गर्भ से सती का अवतार हुआ और सती का जन्म हुआ और वही सती का विवाह भगवान भोले बाबा के साथ हुआ। भोले बाबा के साथ विवाह हुआ। 60 कन्याओं का जन्म हुआ था। 27 चंद्रमा के लिए जाई गई, कुछ कन्याएं कश्यप के लिए जाई गई। श्री सुखदेव जी समझा रहे राजन परीक्षित, जब सती का विवाह भोले बाबा के साथ हुआ, बड़े पुत्र थे महाराज प्रियव्रत, लेकिन वो तपस्या के अधीन हुए। उस वजह से छोटे बेटा थे जिनका नाम उत्तानपाद था, वो अयोध्या के राजा बने। 2 लाइन का भजन उसके बाद में और सती सम्मान पर प्रकाश डालेंगे। सब लोग बोलियो, अरे मेरे माना बसो, अरे मेरे मन बसो, नंद को छैया, मेरे मन बसो, नंद को छैया, मेरे मन बसो, नंद को छैया, मेरे मन बसो, नंद को छैया।
बहुत बढ़िया, बैठ जाओ। और ये 1 से 1 रुपया श्री देव सिंह यादव की तरफ से आए हैं। और 2100 रुपया बड़ेला पुत्र श्री गौरी शंकर यादव। और भगवान भागवत के प्रति बहुत बड़ी आस्था है। भगवान से प्रार्थना करें कि गोविंद भगवान की कृपा इनके ऊपर सदैव बनी रहे। बोलिए गोविंद भगवान की। और एक बात बताएं,